पिछले दिनों नासा ने अपने डार्ट मिशन के तहत जिस तरीके से स्पेसक्राफ्ट की टक्कर करवाई थी एक एस्टेरॉइड से, वैसा ही कुछ करने जा रहा है नासा मंगल ग्रह के साथ। यानी मंगल ग्रह पर भी क्रैश होगा उसका स्पेसक्राफ्ट। तो आखिर ऐसा क्यों करने जा रहा है नासा, और इस क्रैश करने के पीछे का मकसद क्या है नासा का, और ये किस तरीके से क्रैश होगा और आगे इस पर क्या मिशन चलाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, नासा एक बार फिर क्रैश लैंडिंग की योजना बना रहा है, लेकिन इस बार कोई एस्टेरॉइड नहीं है, बल्कि इस बार निशाने पर है मंगल ग्रह। जी हाँ, वही रेड प्लैनेट जहां पर जीवन की तलाश कर रहा है नासा। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार नासा को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों वहां पर वो स्पेसक्राफ्ट की टक्कर करवाना चाह रहा है। नासा ने मंगल ग्रह पर क्रैश की तमाम तैयारी पूरी कर ली है। उसका परीक्षण भी चल रहा है पृथ्वी पर कि किस तरीके से वहां पर स्पेसक्राफ्ट को क्रैश करवाया जाएगा। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, मैं जिस क्रैश लैंडिंग की बात कर रहा हूं, नासा ने उस मिशन का नाम दिया है शील्ड। इसी मिशन के तहत नासा अपना एक स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह पर भेजेगा और उसकी क्रैश लैंडिंग वहां पर करवाई जाएगी। अब यहां सवाल ये उठता है कि नासा के पास तमाम तकनीक है लैंडिंग के, चाहे वो विशाल एयर पैक हो, चाहे वो पैराशूट हो, चाहे वो जेट पैक हो। ये तमाम तकनीक है जिसको आजमा चुका है नासा। पिछले दिनों वो 9 बार इसी तकनीक की मदद से अपने स्पेसक्राफ्ट को वहां पर लैंड करवा चुका है। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि इस बार मंगल ग्रह पर नासा क्रैश लैंडिंग करने की सोच रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नासा अब जिस तकनीक पर काम कर रहा है उसे उसने नाम दिया है शील्ड, यानी कि सिंप्लीफाइड हाई इंपैक्ट एनर्जी लैंडिंग डिवाइस। अपने इस मिशन के तहत नासा अपने स्पेसक्राफ्ट को एक खास जगह का उपयोग करके लैंड करवाएगा, यानी कि वहां पर क्रैश लैंडिंग होगी। इसलिए नासा अब एक ऐसी जगह की तलाश कर रहा है जिससे यान टकराएगा और टकराव की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह के प्रयोग का इस्तेमाल कार के टकराव के स्टडी के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि नासा ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल इस नई डिजाइन से मंगल पर यान या अन्य उपकरण उतारना बहुत सस्ता हो जाएगा, जिसमें यान का प्रवेश, उसका नीचे उतरने और लैंडिंग प्रक्रिया और साइट पर खुलने के विकल्प सभी आसान हो जाएंगे। और इस प्रयोग को फिलहाल दक्षिण कैलिफोर्निया में नासा के जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी में किया जा रहा है। और वहां इस प्रयोग में जुटे वैज्ञानिकों ने बताया, हमें लगता है कि हम इस तकनीक के जरिए और भी मुश्किल इलाकों में जा सकते हैं, जहां हम अरबों डॉलर के रोवर वर्तमान लैंडिंग सिस्टम से उतारने का जोखिम नहीं ले सकते हैं। हो सकता है कि हम इस तरह की कठिन अलग अलग स्थानों पर एक नेटवर्क बना सकें जहां लैंडिंग हो सकती है। आपको बता दें कि ये जो शील्ड मिशन है, इसका आइडिया वैज्ञानिकों को नासा के मार्स सैंपल रिटर्न कैंपेन से मिला, क्योंकि इसके तहत नासा परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल की सतह से चट्टानों और मिट्टी के नमूने एयर टाइट ट्यूब में जमा करके वापस पृथ्वी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और भविष्य में ये ट्यूब पृथ्वी पर एक छोटे कैप्सूल के माध्यम से लाई जाएंगी और इसे रेतीले इलाके में गिराया जाएगा, जहां रेत उस टकराव के झटके को झेल सकेगी। और यहीं से शुरुआत हुई शील्ड मिशन की, क्योंकि वैज्ञानिकों को लगा कि अगर इस तरीके से हम मंगल ग्रह के सैंपल को पृथ्वी पर ला सकते हैं, तो ये तरीका हम अपने उस स्पेसक्राफ्ट के लिए क्यों नहीं आजमा सकते जिसको मंगल ग्रह पर भेजने की योजना है। दरअसल मंगल ग्रह के सैंपल को पृथ्वी पर लाने के प्रयोग पर काम चल रहा था, तो वैज्ञानिकों को लगा और जो वहां पर मौजूद थे जेपीएल के इंजीनियर्स,
उन्हें भी लगा कि अगर हम ये कर रहे हैं तो क्यों ना इसी तरीके का प्रयोग हम दूसरे ग्रहों और घने वायुमंडल वाले चंद्रमाओं पर भी करें। और इसी का नतीजा है कि अब वो ये प्रयोग सबसे पहले मंगल ग्रह पर करने जा रहे हैं। अब इस प्रयोग को करने के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि अगर इस तरीके से क्रैश लैंडिंग मंगल ग्रह पर कराया जाए तो क्या जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर उपकरण मौजूद होगा, जो कैप्सूल के अंदर उपकरण मौजूद होगा, वो सुरक्षित तरीके से मंगल ग्रह पर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। इंजीनियरों को यही सिद्ध करना था कि शील्ड तकनीक में लैंडिंग के दौरान संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके हिस्से की रक्षा की जा सकती है या नहीं। इसके लिए टीम ने एक ड्रॉप टावर को JPL में गिराकर देखा कि कैसे परसिवरेंस के नमूने वाले ट्यूब पृथ्वी पर हाई लैंडिंग के दौरान कायम रह सकेंगे। इसके लिए इंजीनियर्स ने 27 मीटर का बो लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिससे वस्तु को अंतरिक्ष में उछाला, जिससे वो सतह पर उसी गति से गिरी जब वो मंगल पर लैंडिंग के दौरान गिरती है। तो अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि आखिरकार नासा इस तरह का मिशन क्यों चलाने वाला है, क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है अभी तक मौजूद तकनीक में आने वाला खर्च। यानी अरबों डॉलर रुपए खर्च हो जाते थे, वो चाहे पैराशूट लैंडिंग की बात की जाए, चाहे वो विशाल एयर बैग के लैंडिंग की बात की जाए, या फिर वो जेट पैक के लैंडिंग की बात की जाए। इन तमाम तकनीक से सुरक्षित लैंडिंग तो हो जाती है, लेकिन उसमें खर्च बहुत ज़्यादा आता है। और साथ ही अगर इस तरह की लैंडिंग में कहीं जरा सी भी तकनीकी खराबी आई तो ये पूरा खर्च पानी में चला जाता है। यानी उस खर्च के बावजूद वहां पर लैंडिंग नहीं हो पाती है और पूरा मिशन बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो क्रैश लैंडिंग की योजना बना रहा है नासा, उसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट को केवल मंगल ग्रह के ऑर्बिट में लाना है और उस जगह पर ले जाना है मंगल ग्रह में जहां पर उसकी सीधी टक्कर हो सके मंगल ग्रह के सतह से। और स्पेसक्राफ्ट इस तरीके का बनाया जा रहा है ताकि वो जितने भी शॉक वहां पे जनरेट हो उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। और अगर खर्च कम आता है और अगर ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है तो नासा के पास तमाम विकल्प खुल जाएंगे और वो लगातार कई बार अपने स्पेसक्राफ्ट को कम खर्चे में मंगल ग्रह पर लैंड करवा सकता है, वहां से सैंपल मंगवा सकता है। और जिस तरह की योजना है कि 2030 तक मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बसाई जाए, तो उस मिशन में बहुत तेजी से नासा आगे बढ़ सकता है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।